चौहान कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने स्टडी की थी कि हेलो एल्केन होता क्या है और हेलो एरिन होते क्या है, किस प्रकार से उनके अणुसूत्र को अपन लोग रिमेम्बर करते हैं। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। जिन लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है वो इसकी चौहान कोचिंग क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे हेलो एल्केन हेलो एरिन वाली प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड देखना आप लोग स्टार्ट करें। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसका पार्ट नंबर सेकंड। आज के इस टॉपिक के अंदर अपन लोग बहुत स्पेशल चीज यानी कि बहुत कुछ चीजें जो बहुत काम आने वाली अपने इस चैप्टर के अंदर, तो वो चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। इसका नॉमिनिकल्चर यानी नामकरण, इसका अपन लोग आईयूपीएसी जो नामकरण है वो डिस्कस करेंगे आज। आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर, ठीक है, बहुत नॉर्मल बेसिक होता है। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है आप लोगों ने क्लास 10 से आप लोग स्टडी करते हुए आ रहे हो, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो सब लोगों को अच्छे से पता है आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है अपने पास, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये बात हो गई आईयूपीएसी के पूरे जो नाम है उसके बारे में। देखो ये इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग अपन लोग इजीली कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि बहुत बार स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम बताओ, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये कह दिया जाता है कि हिंदी में बताओ, ठीक है। तो अब इंग्लिश वाला तो इजीली आ जाता है, लेकिन जब बात होती है कि हिंदी में बताओ तो हिंदी वाला आईयूपीएसी का पूरा नाम किसी को आता ही नहीं है, और हिंदी मीडियम वाले स्पेशल स्टूडेंट को हिंदी में आना चाहिए। आप लोगों को पता होगा अच्छे से, ठीक है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। आईयूपीएसी का पूरा नाम हिंदी में क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जिन लोगों को नहीं पता प्लीज आप लोग हिंदी वाला भी पूरा ध्यान रखें। हिंदी में इसका पूरा नाम क्या होता है, हिंदी में इसका पूरा नाम होता है प्रशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। ओके, नॉर्मल चीजें। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यदि इसको हिंदी में बोलेंगे कि इसको हिंदी में पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, प्रशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। बात समझ में आ गई होगी, एक बार नोट कर दे इसको आप लोग फटाफट। तो अपन लोग आज सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन के आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अपन लोग स्टार्ट के अंदर जो एग्जांपल यूज करेंगे ना वो बहुत सिंपल एग्जांपल होंगे, ठीक है। अपन लोग जैसे अपन लोग गेम खेलते हैं ना, स्टार्ट के अंदर इजी लेवल, उसके बाद और टफ लेवल, और टफ लेवल, अपन लोग उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे ताकि पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले सबसे सिंपल जो नाम है वो आप लोगों के सामने फॉलो अप करवाता हूं, ठीक है, CH3Cl। इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो होगा क्या, ठीक है। तो देखो अपन लोग जब भी नॉमिनिकल्चर करते हैं अपन लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि नामकरण करें कैसे। आप लोग यदि इसका नामकरण करना चाहो तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में अपन लोग इसका एल्केन का जो नाम है वो लिखेंगे। इसमें यदि अपन लोग वरीयता क्रम में देखें तो एल्केन पहले आएगा और जो क्लोरो वाला है वो पार्टिसिपेशंस बाद में आएगा, ठीक है, मतलब वरीयता सारणी होती है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि इसमें जो हेलोजन वाले होते हैं वो सारे के सारे प्रतिस्थापी के रूप में आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छांटना। तो इसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छांटने के लिए अपने पास सबसे पहले CH3 है। कोई गलती से इसको C मत मान लेना, कार्बन ये ओवरऑल Cl है, राइट। इसमें कार्बन की जो अपने पास टोटल जो संख्या वो कितनी हो चुकी है, ठीक है, 1, ठीक है। जब भी नामकरण करते हो आप लोग या तो इसको इसके अकॉर्डिंग समझ लें, और नहीं समझ में आता है एक सिंपल सा वर्ड ध्यान रखें आप लोग, वो वर्ड है अपने पास हेलो एल्केन। यदि सिंपल सा वर्ड याद होगा ना आप लोगों को तो भी आप लोग इसका नामकरण आराम से कर सकते हैं। यानी पहले प्रतिस्थापी का नाम आएगा, उसके बाद में अपने पास क्या जाएगा, एल्केन। हेलो का मतलब क्या हुआ अपने पास, ठीक है। तो हेलो का मतलब अपने पास क्या हो सकता है, यानी हेलोजन, यानी अपने पास FCl I वापस Br,
ठीक है, तो ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो अपने पास क्या होगा, यदि एफ आता तो आप लोग क्या बोलोगे, हेलो, यानी होता है फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे इसको, फ्लोर। यदि सीएल आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, यस, क्लोरो। यदि आप लोगों के पास आई आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे इसको, आयोडो। यदि बी आर आ जाए तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, ब्रोमो। यानी कि आप लोगों के पास यदि हेलो वाले जो भी एलिमेंट्स हो उसके अकॉर्डिंग, यदि एफ आएगा तो फ्लोरो बोलोगे, सीएल आएगा तो क्लोरो, आई आएगा तो आयोडो, डी आर आएगा तो आप लोग क्या बोलोगे इसको, ब्रोमो। तो सबसे पहले जब भी अपन लोग इसका नाम लिखेंगे तो अपना सबसे पहला जो काम है वो ये होगा कि अपन लोगों को हेलो शो करना है, लेकिन इससे पहले कार्बन का अंक यानी हेलोजन जो जुड़ा है वो कौन से वाले नंबर से जुड़ा है, उस कार्बन का अपने पास अंक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे अपने पास ये जो इसमें जो प्रतिस्थापी की बात कर रहा है वो कौन है, सीएल है। प्रतिस्थापी कौन से वाले कार्बन से जुड़ा है, नंबर 1, तो क्या लिखेंगे 1। उसके बाद में अपन लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, उसके बाद में एल्केन लिखेंगे, यानी हेलो को शो करना है। हेलो का मतलब सीएल, और सीएल को अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, क्या बोला जाता है सीएल को, हाँ यस, क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। और एल्केन, एल्केन का मतलब यदि एक कार्बन है तो आप लोग क्या बोलोगे, मेथेन, दो कार्बन है तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथेन, 1 क्लोरो, और ये अपने पास क्या हो गया, मेथेन। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल था, टाइम बहुत ज्यादा मैंने स्पेंड किया। अब आप लोग इसके आगे वाले के ऊपर थोड़ा सा फोकस आप लोग करोगे, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है। अपने पास जैसे मैंने एग्जांपल लेकर CH3 CH2 Br, ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले प्रतिस्थापी के ऊपर फोकस करना है, प्रतिस्थापी को छाटना है। कार्बन का अंकन उस तरफ से करेंगे जहां पे प्रतिस्थापी क्या होता है, पास में आता है। मैं आगे जितने भी नॉमिनिकल्चर करूंगा, जो भी प्रतिस्थापी आएगा उसको मैं राउंडेड कर दूंगा, उसके बाद में इसका अंकन करना स्टार्ट करेंगे। तो अंकन करेंगे तो ये 1 और ये कौन सा वाला हो गया, 2। ठीक है, अब मुझे बताओ फटाफट अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, हेलो का। यहाँ पे हेलो कौन है, Br, और ये कौन से वाले कार्बन के अंक के ऊपर अपने पास ऐड होगा, तो 1, तो क्या लिखेंगे इसको 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन अपने पास कितने, 2, तो क्या हो जाएगा, यदि एक होता है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे अपन लोग इसको, एथेन। तो इसका कंप्लीटली नाम अपने पास क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो एथेन। राइट, बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप लोग बस आराम से देखते रहे। इसको अपन लोग थोड़ा सा आगे और डीप लेके जाते हैं। नाम में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, सिंपल नेम। सबसे पहले प्रतिस्थापी छाट लेंगे, प्रतिस्थापी को अलग कर दीजिए, उसके बाद कार्बन का अंकन करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले अपन लोग क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी किस नंबर के ऊपर आएगा, 1। Br आ रहा है मतलब क्या लिखेंगे, ब्रोमो। टोटल कार्बन ऑफ नंबर 3, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 होगा तो मेथेन, 2 होगा तो एथेन, 3 होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोपेन। ठीक है, बात आराम से आ रही होगी समझ में। चलो मैं 1 2 नाम लिखता हूं, आप लोग अपने कॉपी के अंदर खुद लिखोगे इनको, है ना, कि इनका नाम होगा क्या अपने पास। ठीक है, CH3 CH2 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 और ये I। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आगे अपन लोग CH3 CH2 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 और ये Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हटाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। इसका अंकन क्या करेंगे, अपने पास नंबर 1 ऑफ कार्बन, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 1 आयोडो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अपने पास 4 हो रहे तो 4 को अपन लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। इसमें आते एक नंबर के ऊपर कौन आएगा अपने पास, 1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्लोरो, और टोटल 5 है तो अपने पास क्या लिखेंगे इसको अपन लोग, पेंटेन। ठीक है, आराम से आ रहा होगा। आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो स्टार्ट के जो 5 एग्जांपल थे ना बहुत सिंपल थे, इसको बोलो कि ना थोड़ा सा अंदर जाते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन लोग नंबर 6, CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब देखते हैं इसका नामकरण करेंगे तो करेंगे कैसे। अब देखो है ना, इस चीज को है ना थोड़ा ध्यान से समझना। पहले अपन लोग जो कर रहे थे ना,
वहां पे अपने पास क्या हो रहा था कि अपने पास वहां पे सीएल प्रतिस्थापी के अकॉर्डिंग आ रहा था। इसमें भी वही चीज है, सबसे पहला काम क्या होता है अपने पास कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छांट लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ना अपने पास यदि बात करें कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, तो देखो यदि अपन लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वापस कर रहा हूं मैं, कोई है ना यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि सर यहाँ पे ना कार्बन का अंकन इस सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वापस रिमेंबर करवा रहा हूं मैं, ये Cl है, ये कंबाइंड अपने पास क्लोरीन है, ये क्लोरो है। आप लोग यदि अंकन करोगे तो देखो अंकन के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, यहां से स्टार्ट हो सकता है 1 2 और ये 3। दूसरा जो तरीका वो अपने पास क्या हो सकता है, देखो फटाफट 1 2 और ये 3। एक तरीका और क्या हो सकता है 1 2 3। अब देखो है ना, जब भी अपन लोग अंकन करते हैं तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट मोटो ये होता है कि अंकन वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे प्रतिस्थापी पास में आ रहा है। ठीक है, यदि अपन लोग यहां से स्टार्ट करते हैं अंकन 1 2, तो यहां पे आ रहा है ये प्रतिस्थापी, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, इसमें यहां पे आ रहा है वो प्रतिस्थापी। तो देखो अपन लोग है ना अंकन हमेशा, देखो यहाँ पे Cl भी प्रतिस्थापी आ गया, यहाँ पे CH3 भी प्रतिस्थापी है, ये भी अपने पास कौन हो गया प्रतिस्थापी, और ये भी अपने पास कौन हो गया प्रतिस्थापी। अब अपने पास अंकन करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये हो गया 1 2 3, एक तरीका हो गया ये 1 2 3। अब अंकन है ना पहले उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहां पे प्रतिस्थापी पास में आता है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2, यहां पे 2 के ऊपर आ रहा है प्रतिस्थापी, यहां से करेंगे तो अपने पास चेक करें आप लोग 1 2 3, 1 के ऊपर ही प्रतिस्थापी आ रहा है। ठीक है, देखो ये सिंपल सी बात पूरी वही हो गई कि अपन लोग है ना जीवन के प्रोग्राम में जाते हैं, जीवन के प्रोग्राम में जाते हैं, और जब जीवन का प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होने वाला होता है तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है जीवन में अपन लोग वहां पर जाके पहले बैठेंगे जहां पे अपने पास जीवन का जो कार्यक्रम है ना पहले शुरू हो जाए। हमेशा ऐसे होता है ना, जैसे कि जीवन का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है यहां से, ठीक है, और वो उसके बाद आगे से आगे वो देता रहेगा। 3-4 लाइन यदि बनी हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग आगे जाके वो बैठोगे या फिर सबसे एंड में जाके बैठोगे। सिंपल सी बात है, अपने राजस्थानी जब बात जीवन की आती है तो सबसे पहले जीवन करने के ऊपर फोकस करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर अपने पास प्रतिस्थापी का मतलब क्या है, जीवन के प्रोग्राम में पहले वहां बैठना है अपन लोगों को जहां पे प्रतिस्थापी क्या होता है पास में आता है। यदि इस तरफ से बैठोगे तो यहाँ पे प्रतिस्थापी आ गया 1 2 3, इस तरफ से करोगे तो 1 और ये 2 नंबर पे बैठना पड़ेगा ना। ठीक है, फोकस इसी के ऊपर करेंगे अपन लोग, तो अपने पास अंकन कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये वाला, राइट, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी क्या हो रहा है पास में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं, एक तो हो गया Cl प्रतिस्थापी, एक कौन हो गया CH3। जो Cl है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग क्लोरो, और CH3 को अपन लोग क्या बोलते हैं मैथिल, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग मैथिल। अब जब नॉमिनोकल्चर करेंगे प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, पहले हमेशा उस प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। आप लोग बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आएगा या पहले M आएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आएगा पहले उसका नाम लिखेंगे, यानी क्लोरो पहले आता है और मैथिल बाद में आता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे Cl। अब मुझे बताओ जो Cl है वो अपने पास कौन से वाले, इसको तो इग्नोर करो, इसका अपन लोग यूज नहीं करेंगे, ये अपने पास ये वाली जो है ना श्रृंखला बिल्कुल सही हो जाएगी, वो 1 2 और ये 3। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि इसमें अपने पास जो Cl है वो कितने के ऊपर आ रहा है, 1 के ऊपर, तो क्या लिखेंगे इसका नाम अपन लोग 1, और क्या हो गया ये क्लोरो। दूसरी बात करते हैं, दूसरा प्रतिस्थापी 2 नंबर के ऊपर आ रहा है और ये CH3 है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा अपने पास 2 मैथिल। अब अपन लोग बात करते हैं कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 और 3, और 3 कार्बन को अपन लोग क्या बोलेंगे प्रोप, यानी क्या हो जाएगा अपने पास प्रोप प्लस N, यानी कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इस प्रकार अपने पास इसका कंप्लीट जो नॉमिनोकल्चर क्या हो चुका है 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका स्टैंडर्ड और बढ़ता जाएगा अपने पास। ठीक है, तो आप लोग फोकस करते रहिए, CH3 CH2 CH CH3 CH Br CH2 और ये अपने पास क्या हो गया यहाँ पर Cl। चलो इसका नाम करते हैं अपन लोग, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छाटेंगे, जीवन के प्रोग्राम में पहले वहां बैठेंगे जहां पे जीवन पहले शुरू होगा। ठीक है, अपने पास प्रतिस्थापी आप लोग सबसे पहले छाट दो 1 2 एंड 3, 3 प्रतिस्थापी हो गए। इस तरफ से देखो अपने पास दो तरीके 1 2 3 4 5। दूसरा तरीका इसका जस्ट आप लोग वो करते हैं रिवर्स, जब भी अंकन करते हैं हमेशा उसके सिरों से किया जाता है, या तो उस तरफ से या इस तरफ से। एक तरीका तो क्या हो गया अपने पास 1 2 3 4 और ये 5। इसमें प्रतिस्थापी कितने के ऊपर आ रहा है 1 नंबर के ऊपर, इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3,
3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है। जीवन बहुत देरी से होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे जो करेंगे, आप लोग इसको आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाम लिखते टाइम और ध्यान रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि प्रतिस्थापी 2 या 2 से अधिक आ जाते हैं तो आप लोग सबसे पहले उस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे जो अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। क्लोरो, ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा अपने पास, सी से। ब्रोमो, BRO M। बात करते हैं CH3 की, मेथिल, METHYL। अब आप लोग फोकस करें, आप लोगों के पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ब्रोमो का। उसके बाद किसका लिखा जाएगा, क्लोरो। देन आफ्टर लास्ट एंड फाइनल जस्ट राइट इन द नेम मेथिल। सिंप्लीफिकेशंस आप लोग प्लीज फोकस करें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने पास इसके अकॉर्डिंग, तो अपने पास हो जाएगा 2 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद यस, आप लोग दिमाग में सोचते रहिए कौन सा नाम लिखा जाएगा। 2 ब्रोमो हो गया, इसके बाद में क्या लिखेंगे, बी के बाद में कौन आ रहा है अपने पास, सी। उसका नंबर ऑफ कार्बन कौन सा वाला है, 1। तो क्या लिखेंगे अपन लोग यहां पर, 1 क्लोरो। और सबसे लास्ट फाइनल अपने पास क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। और टोटल कार्बन कितने अपने पास, कार्बन की सबसे लंबी संख्या में 5, तो 5 को अपन लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो इस प्रकार से अपने पास 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हो तो भी नोमेनक्लेचर बहुत इजीली किया जा सकता है। आराम से आ रहा होगा सबको समझ में, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज।